भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कुछ वैचारिक विषय होते हैं या वैचारिक व्यवस्था सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो हम आदरणीय दादा के साथ आए, लेकिन आदरणीय पवार साहब हम सभी के भगवान हैं। वे हमारे नहीं बल्कि महाराष्ट्र और देश के नेतृत्व है, इसलिए किसी को भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। एनसीपी महिला कांग्रेस की ओर से मैं जाहिर निषेध करती हूँ। अगर कोई आदरणीय पवार साहब के बारे में ऐसा बयान देगा तो हम आगे से इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह चेतावनी एनसीपी महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने सदाभाऊ खोत को दी है। सदाभाऊ खोत ने शरद पवार के शारीरिक व्यंग की आलोचना की थी। इस पर रूपाली चाकणकर भंडारा के तुमसर में मीडिया से बात कर रही थी। काही वैचारिक विषय आहेत किंवा वैचारिक मांडणी प्रत्येकाची वेगवेगळी असू शकते, म्हणून आपण हे सगळे आदरणीय दादांसमवेत आलो। पण आदरणीय पवार साहेब हे आमच्या सगळ्यांचे दैवत आहेत आणि केवळ आमचेच नाही तर महाराष्ट्राला दिशा देणारे हे नेतृत्व आहे। त्याच्यामुळे अशा पद्धतीची वक्तव्य कोणी करू नये। राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी त्याचा जाहीर निषेध करते। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री आदरणीय अजितदादा यांनी देखील या गोष्टीचा निषेध व्यक्त केलेला आहे। अशा पद्धतीची विधानं जर आदरणीय पवार साहेबांचं बद्दल कोणी करत असेल तर इथून पुढे आम्ही ती खपवून घेणार नाही। राष्ट्रवादी शरद पवार पार्टी युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ठाकचंद मुंगुसमारे ने बगावत कर दी है और अपने हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भंडारा जिले के तुमसर तालुका के महादेव देवस्थान धुटेरा में पूजा अर्चना कर प्रचार का नारियल फोड़ दिया, क्योंकि ठाकचंद मुंगुसमारे को उम्मीदवारी नहीं दी गई। वह इस विद्रोह का आह्वान करने वाले तीसरे आघाडी से खड़े हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। 2 फूट पडल्याच्या नंतर पक्षामध्ये उभी फूट पडल्याच्या नंतर आम्ही शरद पवार साहेबांसोबत गेलो। शरद पवार साहेबांसोबत गेल्याच्या नंतर आमच्यासोबत 5 जिल्हा परिषद सदस्य होते। त्याच्यात एकनाथ भाऊ खिंडरजी, राजू देशभरकर, नरेशभाऊ विसवरकर, छगन भाऊ पारदीजी आणि इतर, आणि आपल्यासोबत किरण अतकरीजी, मधुभाऊ कुकळेजी आणि मी। आम्ही हा पक्ष संघटन मजबूत केला। पक्ष संघटन मजबूत करून गावागावामध्ये तुतारी आणि शरद पवार साहेबांचे विचार पोहोचवण्याचं काम केलं। परंतु ऐन वेळेवर माजी आमदारांना पक्षामध्ये घेऊन त्यांना उमेदवारी दिलेली आहे। आता आम्ही एक बंड करून सरांनी उमेदवारी अपक्ष तिसरी आघाडी म्हणून उभा आहो। मला आता समाजी ब्रिगेडच्या जिल्हा अध्यक्ष आणि आमचे जे सर्व मित्रमंडळी आहेत सर्वांनी पाठिंबा दिलेला आहे। आमच्या एक 7 सूत्री विजन राहील। लोकांकरिता काम करण्याचे आमच्या दुरुढ मानस आहे। सर्वप्रथम आपल्या विधानसभेमध्ये रोजगाराची उपलब्धता नाही। सर्व म्हणजे उपलब्ध म्हणजे माल आपल्याकडे असून म्हणजे धान असेल, त्याच्या कच्च्या मालाचा उपयोग म्हणजे असं नदी आहे, नाला आहे, रोड आहे, रस्ता आहे, वीज आहे, सर्वच आहे, परंतु रोजगार ह्या ठिकाणी नाही। आणि आमचा हा जो युवा कार्यकर्ता आहे हा बेरोजगार आहे। या ठिकाणून जो शिक्षण घेऊन पुण्याला जावं लागतो, कोणाला मुंबईला जावं लागतो, 20,000 मध्ये तो नोकरी करतो, 10,000 रुपये त्याला महिन्याचे वाचतात। तसाच शेतीशी निगडीत उद्योग नाही आपल्याकडे। शेती ही कमी प्रमाणात आहे। आज 1973 पासून पुनर्मोजणी झालेली नाही आहे। जातीगत ओबीसीची जनगणना सुद्धा झालेली नाही आहे। म्हणजे असेच विशेष बाब आपल्याकडे आहे। त्यामध्ये आपल्याकडे 2-2 मॉईल आहेत, त्याच्यामध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठी मॉईल आहे। या ठिकाणी मोठा कारखाना लागून 5,000-4,000 लोकांना रोजगार मिळू शकतो। भंडारा जिले के तुमसर मोहाड़ी विधानसभा क्षेत्र के महायुति के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के उम्मीदवार राजू कारेमोरे फिर से चुनाव लड़ रहे। प्रचार अभियान के दौरान वह तुमसर तालुका के आदिवासी बहुल इलाकों में प्रचार करने गए थे। तब वहां नृत्य कर जश्न मना रहे आदिवासी भाइयों के साथ मौजूदा विधायक राजू कारेमोरे ने भी नृत्य का आनंद लिया।
शेयर बाजार में निवेश का लालच दिखाकर 13,23,745 रुपए की ठगी की घटना पौनी में सामने आई। फिरियादी शिवाजी नगर पौनी निवासी प्रज्ञा नकटू लोनारे उम्र 32 वर्ष के पति नकटू लोनारे के मोबाइल पर अज्ञात मोबाइल से एक लिंक भेजा गया। इस लिंक में शेयर बाजार में पैसा निवेश कर पैसा बढ़ाने का लालच दिखाकर 3 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच 13,23,745 रुपए निवेश करने को कहा। इसी बीच जब उन्होंने अपना बढ़ा हुआ पैसा वापस मांगा तो फिरियादी को 20% के रूप में 10,57,490 रुपए देने को कहा गया। फिरियादी ने भुगतान न करने पर खाता बंद कर दिया गया और उसे समूह से बाहर कर दिया गया। पौनी पुलिस ने फिरियादी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते के मार्गदर्शन में बड़े पैमाने पर मतदान जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत गड़ेगांव स्थित अशोक लीलैंड औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार 6 नवंबर को मतदान पर जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, मजदूरों को जिला नोडल अधिकारी रविंद्र सलामे ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान के महत्व पर मतदान जन जागरण किया। इस समय तहसीलदार धनंजय देशमुख, राजस्व सहायक संजय कुमार राघोते, तहसील नोडल अधिकारी सुभाष बावनकुले, विस्तार अधिकारी सुधाकर झोड़े, जिला सहायक नोटा अधिकारी विनोद किनले, अरुण मरगटे, सुनील सावरकर, कैलाश चौहान, अमित वैद्य, HR धारगावे उपस्थित थे। लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करू आणि मुक्त निष्पक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकांचे पवित्र राखू व प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंशजात, समाज, भाषा यांच्या विचाराखाली प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करू। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अप्रैल 2023 से 31 अक्टूबर तक अन्न एवं औषधि विभाग द्वारा जिले की अनेक दवाओं की दुकानों की जांच की गई। इस जांच में बड़े प्रमाण में अनुचित मामले सामने आने से 3 मेडिकल की दुकान के लाइसेंस रद्द किए। साथ ही स्टॉक एवं बिक्री में फर्क तथा अन्य कारणों के लिए 68 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए। यह कार्रवाई औषधि निरीक्षकों की जाँच के अंत में सहायक आयुक्त मोनिका धवड़ ने की। बार बार औषधि विक्रेता नियम एवं कानून का उल्लंघन करके मनमर्जी से औषधि की बिक्री करते हैं। साथ ही ग्राहकों को बिल ना देना, स्टॉक बुक पर दर्ज ना करना तथा अन्य अनुचित मामले सामने आते हैं। इससे ग्राहक एवं शासन का नुकसान होता है। डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा औषधि की बिक्री करने पर इसका विपरीत परिणाम मरीज के स्वास्थ्य पर होने की आशंका रहती है। पर इस रोक लगाने के लिए निरीक्षकों द्वारा दुकान की जाँच की गयी। बाधा, जवानगर, वर्ठी, तुमसर, गोबरवाही, साकोली, लाखनी, पालांदूर और अडाल थाना क्षेत्र में शराब अड्डे पर छापेमारी कर कुल 3,62,775 रुपए की शराब पुलिस द्वारा जब्त की गई। संगम पुनर्वास निवासी रोशन सिद्धार्थ मेश्राम से 100 किलो सड़वा महुआ, प्लास्टिक बोरे में से 360 किलो सड़वा महुआ समेत अन्य सामग्री समेत 1,06,500 रुपए का माल। सुभाष वार्ड वर्ठी निवासी आदेश राजेंद्र नागदेवे से 50,000 रुपए का माल। मीटेवानी निवासी चिंद गोमाजी मरस कोल्ले से 2,200 रुपए की शराब। गणेशपुर निवासी प्रकाश हिरेशी टेकाम से 18,000 रुपए की शराब। सीता सावंगी निवासी हर्ष बंडू मेश्राम, बंडू उदाराम मेश्राम से 1,000 किलो सड़वा महुआ, टीन के बैरल, अन्य सामग्री ऐसा 1,09,000 रुपए का माल। नीलज टोली निवासी तुषार धनंजय लांजेवा से 560 रुपए की शराब। वांगी निवासी धनराज सुरेश कापकते से 300 रुपए की शराब। मोरगांव राजे निवासी प्रमोद श्रीराम वालकर से 350 रुपए की शराब। कन्हालगांव निवासी नलिन उर्कुडा खोबरागड़े से 16,750 रुपए का माल। कोसला निवासी टीकाराम रघुनाथ कामते से 770 रुपए की शराब। रुयाल निवासी भगवान देवराम पचारे, प्रशांत भगवान मेनवाहे, सुनील देवाजी थाटे से 40,475 रुपए की शराब जब्त की गई।